आज हम लाए हैं आपके लिए आलू के पापड़ बनाने का बिल्कुल नया तरीका। आलू का पापड़ सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इसे बेलना, धूप में बनाना और फिर सूखने के बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का इंतजाम करना बहुत टेंशन का काम लगता है, क्योंकि आलू के पापड़ सूखकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। पर अब आपकी इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करेगा मेरा आज का वीडियो। अब आलू का पापड़ बनाने के लिए आपको ना इसे बेलना है, ना ही धूप में अपनी स्किन को खराब करना है, और ढेर सारे पापड़ स्टोर करने के लिए आपको चाहिए बस एक छोटा सा डिब्बा। सुनने में लग रहा है ना कि ये सब कैसे होगा, तो उससे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू का पापड़ बनाना। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं, बस इसी तरह मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू रेसिपी। आलू का पापड़ बनाने के लिए हमने ये 1 किलो आलू लिए हैं। इन्हें धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब इन्हें हम बॉईल करने रखेंगे। नॉर्मल जैसे हम घर में आलू उबालते हैं, उसी तरह कुकर में आलू को डालकर हम 3-4 सीटी के साथ इसको अच्छे से सॉफ्ट उबाल कर तैयार कर लेंगे। उबले हुए आलूओं को हमने अच्छे से छील के तैयार कर लिया है। अब इनको हमें ग्रेट करना है। इसके लिए हमने ये ग्रेटर लिया है और इस पर हम ये आलू इस तरह से ग्रेट करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप आलू ग्रेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें आलू के टुकड़े टुकड़े ना जाएं। अगर इसमें आलू के टुकड़े टुकड़े जाते हैं तो फिर पापड़ अच्छे नहीं बनते हैं। आप आलू को जितना अच्छा ग्रेट करके तैयार करेंगे, आपके पापड़ उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये जो इस तरह के छोटे टुकड़े हैं, ये हमें आलू के बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इन्हें हमें बहुत अच्छे से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। इसी तरह हम अपने सारे आलू ग्रेट करके तैयार करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब हम आलू को ग्रेट करें तो ये हल्का गर्म हो। हल्के गर्म में ये आलू अच्छे से ग्रेट हो जाता है। इसमें जो आलू के टुकड़े टुकड़े रहते हैं वो नहीं रहते हैं। आलू हमारे अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें आलू में जो लच्छे लच्छे पड़ जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको हमें बिल्कुल आटे की तरह गूंथ कर तैयार करना है। ये देखिए, आलू को मैश करके हमने इसको अच्छा स्मूथ बना लिया है और आलू बहुत अच्छा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। पापड़ में सूखने के बाद नमक ज्यादा लगता है, इसलिए आप नमक थोड़ा कम ही डालें। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। मुझे आलू के पापड़ में जीरा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं जीरा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप पसंद करते हो तो आप 1 टीस्पून साबुत जीरा इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी लगाने से पापड़ सेकने के बाद लाल नहीं होते हैं और 1-2 साल तक भी इसी तरह इसकी खुशबू और इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं आता है। ये इसी तरह बिल्कुल अच्छे रखे रहते हैं। आलू हमारे तैयार हैं। अब हम इसकी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हम हाथ पर इस तरह से थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरह से एक नींबू के बराबर का इस तरह से आलू लेंगे और इस तरह हाथ पर घुमाते हुए इसकी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लोइयां बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगाएंगे, इस तरह से आलू लेंगे और इस तरह से ये देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर एक बार मेरे चैनल नवरत्न रसोई को जरूर देखिए, जिसमें आपको यूनिक रेसिपीज को बनाने का बहुत आसान तरीका देखने को मिलेगा। इसी तरह हम अपनी सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हमने इतनी लोइयां बना ली हैं। अभी हम इनके पापड़ बनाएंगे और उसके बाद फिर और लोई बनाकर तैयार करेंगे। पापड़ बनाने के लिए मैंने अपने किचन प्लेटफॉर्म पर इस तरह की प्लास्टिक शीट फैला ली है। आप किसी भी तरह की प्लास्टिक शीट को यूज कर सकते हैं और किसी टेबल पर भी ये पापड़ बना सकते हैं। ये मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक शीट का टुकड़ा और ले लिया है। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरह से। अब एक लोई लेंगे और इस तरह से इसको रख देंगे और इस पर ये प्लास्टिक शीट जिस पर हमने ऑयल लगाया था वो पार्ट हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको इस तरह के किसी डिब्बे से
जो नीचे से बिल्कुल प्लेन हो, या फिर इस तरह की किसी थाली से इस तरह से रखकर हम इसको अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है। और इस तरह से हम इस शीट को हटा देंगे। आप चाहें तो किसी चकले से दबाकर भी ये पापड़ बना सकते हैं। इस तरह से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं। और वो लोग जिनको जमीन पर बैठकर पापड़ बनाने में परेशानी है, वो भी इस तरह बहुत अच्छे पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से उंगली से फैलाते हुए भी पापड़ बना सकते हैं। और जब आपको लगे कि ये थैली आपकी पापड़ पर चिपक रही है, तो आप इस पर थोड़ा सा घी और लगा लीजिए और इस तरह से उंगली से फैलाते हुए ये पापड़ बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं। आलू के पापड़ को बेलकर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हम इस तरह से एक शीट लेंगे और इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, इस तरह लोई रखेंगे और इस शीट को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे और इस तरह से बेलन से बेलते हुए पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से थैली को हटाएंगे और इस तरह से इसको अच्छे से फैला देंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि इस तरह से पापड़ बनाना बहुत आसान है। इस तरह से आप बहुत कम समय में ढेरों पापड़ बना लेते हैं। इसी तरह हमने अपने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 किलो आलू में करीब हमारे 35 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पापड़ तो बन गए, अब इन्हें एक छोटे से डिब्बे में कैसे स्टोर किया जाएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ये पापड़ करीब 7 से 8 घंटे में सूख कर तैयार होंगे। तो पापड़ों को छाया में बनाने के बाद हम इन्हें करीब 3 घंटे धूप में सुखा लेंगे। ये पापड़ों को स्ट्रेट रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से पापड़ बनाने में हमें धूप में भी परेशान नहीं होना पड़ा और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, 3 घंटे में ये पापड़ हमारे इस तरह से सूख कर तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत आराम से निकल आते हैं। ये देखिए आप कितने आराम से ये निकल रहे हैं और ये अभी इस तरह से सॉफ्ट हैं। हमें इनको इतना ही सुखाना है। इतना सूख जाने पर हमें इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए इनकी एक गड्डी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर है पार्ट हमारा पापड़ का, उसे हमें ऐसे ही रखना है। इसको हमें पलटना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हमें ऐसे सीधे रखते हुए एक के ऊपर एक रखकर इसकी गड्डी बनाते जाएंगे। अभी ये पूरी तरह नहीं सूखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे अब आगे किस तरह से सुखाना है। इसी तरह से हम सारी पापड़ों की इस तरह से गड्डी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक इस तरह से प्लेट या थाली ले लेंगे और ये जो हमने पापड़ों की गड्डी बनाई है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। और अब इसके ऊपर इसी तरह से कोई एक थाली या प्लेट को इस तरह से ढक देंगे। अब हम इसके ऊपर कोई भी वजन रख देंगे, कुछ भी रख दीजिए आप। इस तरह से घर में आपके पास रहती है ये, या फिर चकला या तवा। अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप ईंट का टुकड़ा भी इसके ऊपर रख सकते हैं। ये इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, जैसे ही हम इसके ऊपर वजन रखेंगे ये खुद ही नीचे की तरफ बैठते जाएंगे। और हमें क्या करना है, करीब 2 घंटे तक इसके ऊपर इसी तरह वजन को रखना है और हर आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा वजन इसके ऊपर हमें बढ़ाते जाना है। जैसे अभी हमने ये रखा है पत्थर का टुकड़ा, और थोड़ी देर बाद आप इसके ऊपर और कोई भारी चीज रख दीजिए, तो पापड़ में जितनी भी गुंजाइश होगी उतना ही ये सिकुड़कर बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। आपका एक भी पापड़ इस तरह से टूटेगा नहीं। आइए देख लेते हैं कि 2 घंटे में पापड़ हमारे किस तरह से तैयार हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसके ऊपर और वजन बढ़ा दिया था। और ये देखिए, आप आराम से देख पा रहे होंगे, जब हमने इनको रखा था तो ये इतने ऊंचे थे, अभी ये दबकर कितने कम रह गए हैं। ये देखिए, अब इन्हें किस तरह और सुखाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पापड़ हैं इनको हमें बिल्कुल इसी तरह से उठाकर इस तरह फैलाना है। ये ध्यान रखिएगा, जो पार्ट हमारा ऊपर है वो ऊपर ही रहे। हमें जैसा इनको रखा है बिल्कुल बस ऐसे ही उठाना है और इसी तरह फैलाते जाना है। इस तरह से हम सारे पापड़ फैला लेंगे और इनको हम 4-5 घंटे और सुखाएंगे। इन्हें हमें धूप में ही सुखाना है। ये देखिए, करीब 4-5 घंटे धूप में सूखने के बाद पापड़ हमारे सूखकर पूरी तरह तैयार हैं। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हुए हैं।
बस अब हमें सेम वही प्रोसेस करना है। हमें इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है, क्योंकि सूखने के बाद थोड़े से तो ये फूल जाते हैं। और इसी तरह हमें, जैसे हमने पहले किया था ना, उसी तरह इनको इकट्ठा करना है और इनके ऊपर वजन रख के करीब इनको 1 घंटे इसी तरह रख देना है। उसके बाद फिर से हमारे पापड़ की वही एक छोटी पतली सी गड्डी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्लेट लगाएंगे और ये ध्यान रखिएगा कि वजन इस पर हमें धीरे धीरे कर ही बढ़ाना है। पापड़ बिल्कुल नहीं टूटेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। मैं आपको अपने पिछले साल के बने हुए पापड़ भी दिखाऊंगी, जिससे आप जान पाएंगे कि ये पापड़ कितने अच्छे और एकदम प्लेन बनकर तैयार होते हैं। जब पापड़ नीचे की तरफ दबेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा पापड़ को टूटने की आवाज आ रही है, लेकिन कोई भी पापड़ आपका टूटेगा नहीं। आप विश्वास मानिए, बहुत अच्छा, बहुत प्लेन, एकदम स्ट्रेट पापड़ बनकर तैयार होगा। ये देखिए, ये मैंने पिछली साल पापड़ बनाए थे। ये मेरे पिछली साल के पापड़ हैं, कितने अच्छे रखे हुए हैं और हर पापड़ कितना एकदम स्ट्रेट है। ये देखिए, ये देखिए। तो लीजिए, तैयार है हमारे ढेर सारे पापड़, जिन्हें हम स्टोर कर पाएंगे अब एक बहुत छोटे से डिब्बे में। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं कितने सारे पापड़ बने हैं हमारे और कितनी पतली गड्डी बनकर तैयार हुई है ना ये पापड़ बनाने का और स्टोर करने का बिल्कुल नया तरीका। स्वाद बिल्कुल वही और मेहनत बहुत कम। तो अब से आप भी बिल्कुल इसी तरह पापड़ बनाएं और इन पापड़ को 1 से 2 साल तक के लिए स्टोर करें। बस इन्हें सुखाना हमें बहुत अच्छी तरह से है। मैं आपको सेक कर दिखा देती हूं। ये देखिए, बस आलू के पापड़ को हमें ऑयल में डालना है और तुरंत निकालना है। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है। देखिए, आप देख पा रहे हैं पापड़ हमारे कितने सफेद बने हैं और कितने सुंदर बने हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूं कि कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं हमारे। ये देखिए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन YouTube, like Navratna Rasoi on Facebook and follow Navratna Rasoi on Instagram and Twitter.